हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीच में एट स्टडी चैनल में। आप सभी क्लास 10th के चैप्टर 5th समांतर श्रेणी के प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.1 को देख पा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे समांतर श्रेणी से। 5.1 में देखो, समझना क्या है कि हमें इसमें ये जानकारी रखनी है कि समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, ये पहले पता होना चाहिए। और उसको समांतर श्रेणी को चेक कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा, हम जानकारी जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, उनके सबके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहला प्रश्न भी इसी तरीके से है। देखो, समांतर श्रेणी का देखो अर्थ ही होता है ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर, प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें हमें पहले प्रश्न में यही चेक करना है, जो तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। ऑप्शन में इनमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। और पहले तो सीरीज बनानी है, सीरीज बना करके फिर उसे चेक करना है समांतर श्रेणी में ये है या नहीं। तो पहला प्रश्न है, देख पा रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि पहले 1 किलोमीटर, कोई केवल 1 किलोमीटर चलना चाहता है तो उसे 15 रुपये देने होंगे। इसके बाद में जितने भी किलोमीटर आगे बढ़ता जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये उसमें प्लस होते जाएंगे। यानी 2 किलोमीटर जाना है तो 15 में 8 जोड़ करके, 3 किलोमीटर जाना है तो 15 में 2 बार 8 यानी 16 जोड़ करके, इस तरीके से हम आगे सीरीज प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखो देखने को मिला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए हमें अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने हैं। तो इस तरीके प्रत्येक 8 बार हम 8 जोड़ते जाएंगे, प्रत्येक 23 में 8 प्लस करेंगे, 31 में 8 प्लस करेंगे 39। इस तरीके से हमें एक सीरीज जो मिल रही है, तब इसकी जांच करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसमें देखते हैं कि ए इक्वल टू प्रथम पद, ए का मत मीनिंग यहाँ पर प्रथम पद इसमें हमें दे रखा है ए, और उसमें फिर 8 प्लस करनी, तो हमने देख लिया था कि हमें 8 प्लस 23 मिल गया। पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करना है तो D1 निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना होगा, यानी बाद के पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो D1 निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे, जो 23 माइनस 15 दैट इज 8। इस तरह D2 निकालना, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23। सभी में देखो डिफरेंस इस तरह देखते हैं कि D1, D2 और D3 जो मिल रहे हैं वो सभी समान है, 8 करके मिल रहे हैं। जब सर्वांतर समान होता है तो उससे पता चलता है कि यह एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें किसी बेलनी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बेलन में जो हवा ऑलरेडी भरी हुई है उसको निकालने के लिए प्रत्येक बार जो पंप लगा हुआ है हवा निकालने वाला, प्रत्येक बार उस बची हुई हवा का 1/4 भाग निकाल रहा है। तो अभी हमें ये नहीं पता अभी कि उसमें कि कितनी हवा भरी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें 1 यूनिट, 1 मात्रा हवा भरी हुई है। अब उसका 1/4 हम निकाल देंगे, उसका 1/4 निकालना है। तो 1/4 निकालने के बाद T1 हमारा दे रखा था 1, यानी प्रथम पद, और उसका 1 का 1/4 निकाल देना है। तो 1 में से 1/4 कम कर देंगे तो हवा बचेगी 3/4। अब 3/4 फिर हवा निकाला दोबारा से, 3/4 का 1/4 निकालेंगे। तो 3/4 का 1/4 निकालने पर ये 3/16 मतलब हवा निकाल दी गई। अब उसमें बची हुई हवा को निकालना है, तो पहले देखो 3/4 बची थी, उसमें से हम 3/16 को कम कर देंगे, 3/4 माइनस 3/16, ये हमारे पास अब हवा उसमें बची हुई है 9/16। अब 9/16 में से फिर 1/4 निकालेंगे, तो इसको देखा 9/64 हवा उसमें बची हुई है। अब 9/64 उसमें हवा मतलब अब निकाल दी गई है, 1/4 निकाल के जो बची हुई हवा।
अब हमें टोटल निकाल देखना है कि अब हवा कितनी बची। तो 9/16 थी, 9/16 में से 9/64 निकाल दी जाती तो क्या बचेगा 27/64। इस तरीके से अब जो सीरीज हमें प्राप्त होती है, सीरीज मिली है 1, 3/4, 9/16, 27/64। तो अब इनका डिफरेंस निकालना, D1, D2, D3 निकालना है। यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं D1 हमें मिला है -1/4 और D2 मिल रहा है -3/16। तो ये दोनों सर्वांतर D1, D2 समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, उसमें मिस टाइपिंग हुई है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें पहले प्रथम मीटर के लिए लागत क्या है 150 रुपये, और दूसरे मीटर के लिए 150 में 50 और ऐड हो जाएंगे। प्रत्येक अतिरिक्त जो हम खुदाई कर रहे हैं उसमें 50-50 बढ़ता जा रहा है। अब दूसरे मीटर के लिए हो गया 200, तीसरे मीटर के लिए 200 में 50 और जोड़ देंगे, 250 × 250। इसी तरीके से हम देख रहे हैं सीरीज हमें मिल गई 150, 200, 250 एंड 300। अब इस सीरीज को चेक करना है कि सर्वांतर में है कि नहीं है। देखो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब बार बार हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो डिफरेंस भी उनका सेम ही तो होगा। तो 50-50 ऐड करते जा रहे हैं किसी सीरीज में, तो डिफरेंस उनका 50 ही तो रहेगा। फिर भी चेक करना है तो देखो चेक करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर से देखो D1 इक्वल टू दिखा रहा है तो 50 निकाला, D2 निकाला है 50 हो गया, D3 निकाला 50 हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं जब डिफरेंस सेम है तो ये समांतर श्रेणी में, दैट इज AP में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखो इस तरीके से ही खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो बन रहा है, सीरीज मिश्र धन से जो सीरीज बन रही है, वह सीरीज एक समांतर श्रेणी की बनेगी या नहीं बनेगी, उसे चेक करना है। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि पहले हमारे खाते में जमा राशि कितनी, 10,000 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है तो हम 10,000 का 8% की दर से हम उसका ब्याज निकाल लेते हैं 800 रुपये। अब उसमें हमें जमा कर देना है, 10,000 में 800 जमा कर देंगे तो अब दूसरे वर्ष के लिए जो राशि है 10,800 रुपये, 10,800। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 10,800 का ही 8% निकालेंगे जो कि आ गया 864। तो तीसरे वर्ष के लिए जो राशि बनेगी तो अभी 864 को 10,800 में ऐड कर देंगे तो ये बन गया 11,664। सीरीज को देखते हैं तो 10,000, 10,800, 11,664। डिफरेंस हम निकालेंगे तो जब भी बार बार ऐड करने में यदि डिफरेंस अलग अलग चीज़ नंबर ऐड करेंगे, स्वाभाविक है उसका डिफरेंस भी अलग अलग आएगा। तो यही डिफरेंस आएगा, एक बार D1 आएगा तुम्हारा 800, D2 आएगा 864। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा, सर्वांतर सेम नहीं होगा तो वो AP में नहीं होगा, इसलिए इसकी जांच कर ली कि हमने वो AP में नहीं है। नेक्स्ट नंबर है, दी हुई AP की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित हैं। यानी कोई सीरीज है उसके प्रथम पद दे रखा हो और प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर होता है जिसे सर्वांतर हम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, सर्वांतर D, वो दे रखा है। अब हमें उनके 4-4 पद ज्ञात करना है। तो हमें कैसे ज्ञात करना है, उसमें देख पा रहे हैं कि A दे रखा है, प्रथम पद A दे रखा है, दूसरा पद A2 ज्ञात करना है। तो A2 हम क्या करेंगे, A1 + D करेंगे। A1 10 है और D भी 10 है, 20 हो गया। अब A3 निकालना है तो हम या A2 में D को प्लस कर दें या फिर A में D का डबल ऐड करें, फिर D का ट्रिपल ऐड करें, फिर D का 4th टाइम। तो जिस भी तरीके से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखो उसने दिखाया है कि A3 ज्ञात करने के लिए A + 2D किया है। आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते, दूसरे तरीके से करने के लिए इसका प्रोसीजर ये है, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं यानी A3 निकालने के लिए आप इसमें करेंगे, जो A2 निकाला है
उस A2 में आप D को प्लस करते जाएं, D प्लस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 30। अब जब A3 मिल गया, अब A4 निकालना है, तो A4 के लिए आप क्या करेंगे, A4 के लिए आप A3 में D को ऐड कर देंगे तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी। तो आप यदि ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे करें, यदि ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपका मेथड सही होगा, सवाल सही रहेगा। ठीक, आप देखो 4 पद ज्ञात करने थे तो हमने निकाल लिया। पहला पद तो उसमें दे रखा था, दूसरा पद हमारा 20 हो गया जो कि यहाँ से निकाला, दूसरा 30 है और तीसरा यानी और फोर्थ है आपका 40। इस तरीके दूसरा इसमें अगला दे रखा है कि a = -2 d = 0, यानी डिफरेंट, उनका डिफरेंस जो बीच का है वो सेम है, 0 0 0 है। अब आप सोचे, पहले किसी भी नंबर में बार बार 0 ऐड करना है, 0 का डबल करके ऐड करना है, 0 का ट्रिपल करके ऐड करना है, तो क्या अंतर आएगा, कुछ नहीं। अर्थात जो a दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, तो सभी पद वही सेम होंगे प्रथम पद की तरह। तो वही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए पहले a दे रखा है -2, A2 दे रखा है -2, A3 ज्ञात किया -2, A4 -2, यानी 0 को ही डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम करो तो 0 ही तो रहेगा, और 0 को फिर a के साथ में ऐड करते जाना है। किस तरह सीरीज जो मिल रही है, तो सभी पद समान होंगे, -2 -2 -2, तो पूरे कितने भी पद लिखना है तो आपके -2 -2 ही रहेंगे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है a = 4 d = -3, a = 4। अब हमें इसके 4 पद पूरे ज्ञात करना है, पहला पद दे रखा है, 3 और ज्ञात करना है। तो इसमें A2 = a + d, दैट इज 4 + -3, हमें ऐड करना है प्रथम पद a के साथ में d को ऐड करना है। तो प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर ये गलत हुआ है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगा के रखे हैं। आप एग्जाम में टेस्ट में कभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। जब दो साइन एक साथ लगाने होते हैं तो हम एक को ब्रैकेट में रखते हैं, बाद वाले को जो संख्या के साथ में है, ठीक है। तो इसको एक साथ हम लिखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3 और 4 - 3 = 1। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 दूसरा निकालना है, यानी A3 निकालना है तो a + 2d, यानी d का डबल, d = कितना -3, -3 का डबल करेंगे -6, -6 को जब ऐड कर देंगे 4 के साथ में तो 4 - 6 क्या हो गया, -2, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगाते हैं आंसर में जा करके, तो -2 हो गया। इस तरह से -2। इसी तरह A4 निकालें, a + 3d, d का ट्रिपल, तो d दे रखा है 3, 3 3 या 9, -9 हो जाएगा। -9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, -5 आ जाएगा। सीरीज मिल गई 4 - 1 1 - 3 -5। इस तरीके से 4 पद हमें ज्ञात हो गए। नेक्स्ट इसमें दिया है a = -1 d = 1/2। अब इसमें प्रथम पद a दे रखा है और हमें दूसरा पद निकालना है तो a + d, फिर तीसरा तो a + 2d, चौथा निकालना है a + 3d। तो देखो -1 + 1/2, -1 के साथ में 1/2 ऐड करना है तो माइनस का 1/1 ही मिलेगा। कई बार ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने में बच्चे परेशान हो जाते हैं। -1 + 1/2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, -2 हो जाएगा। -2 में से 1 को, अब देखो -2 और +1 कैसे ऐड करेंगे इनको, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, वही आंसर होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। A3 = a + 2d करेंगे, यानी d का डबल, हाफ का डबल करेंगे तो 1 तो हो जाएगा, तो 1 प्लस का हो गया, एक 1 माइनस का भी, यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस का, तो -1 + 1 = 0। अब A4 निकालना है, फिर तो d का ट्रिपल टाइम, तो यहाँ से करेंगे 1/2 हो गया। इस तरीके से सीरीज जो मिल गई हमें वो हो गई -1 -1/2 0 और 1/2, ये सीरीज हो गई, 4 पद हो गए। नेक्स्ट दिया a = -1.25 d = -0.25। अब इसको a = दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, दूसरा A2 निकालना तो a + d,
डी की तरफ दे रखा है -0.25 और ए दे रखा है -1.25। इन दोनों को ऐड करना, तो दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। तो 1.25 में 0.25, तो 2525 को पॉइंट वाले हैं तो वो 50 हो जाए, 50 हो जाएगा, दैट इज 5 रख सकते हो और 1 के साथ में 1 तो रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस का। इसके बाद A3 A प्लस 2D, तो A तो -1.25 दे रखा है और D का डबल करके 0.25 का डबल करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। अब 0.50 को -1.25 से ऐड कर देना है तो वो हो जाएगा -1.75। इसी तरह A प्लस 3D इक्वल टू 1 करना है, 1 माइनस यानी -1.25 प्लस D का ट्रिपल 0.25 का 25 3 75 यानी 0.75, तो 1.25 0.75 को ऐड करेंगे तो माइनस के 2 हो गए, दोनों माइनस के। सीरीज मिल गई ये, तो प्रति 4 पद ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से 4 पद हो गए। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। पद लिखना है फिर, यानी जितने दे रखे हैं उसके आगे 3 पद लिखना। ऐसा नहीं सर इसमें तो ऑलरेडी 4 पद दे रखे हैं, फिर 3 पद हम क्यों लिखें, 3 पद इसी में से लिख दे, नहीं, इसके आगे के 3 पद और लिखना है। ठीक, तो हमें पहले चेक करने के लिए सीरीज दी है कि इसको पहले ज्ञात करें एपी है यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या है, हमें बी इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस यदि सेम है तो वो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो इसको देखने को मिल रहा है हमें D1 निकालें A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 दैट इज -2। अब D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो -1 माइनस और ब्रैकेट में 1, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। डिफरेंस दोनों सेम है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तीसरा दीजिए वो चेक किया D3, वो भी -2 है। जब डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है, एपी में है, तो अब आगे इसके 3 पद लिखना है। 3 पद लिखने के लिए हम जो पद है उसमें आगे 3 प्लस करते जाएंगे, -2 सॉरी, जो एक डिफरेंस मिला है उस -2 को ऐड करते जाएंगे। तो -2 जब ऐड करना है तो इसमें देखना हमें जो सीरीज दे रखी है यहाँ पर हमें याद है 3 1 -1 -3। अब इसके आगे के 3 पद लिखना है, तो -3 में -2 ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा, -5 में -2 ऐड करोगे तो -7 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा। बस यही 3 पद लिखने थे, यानी डी जो डिफरेंस मिलेगा उसी को ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर 2 5.2 3 7.2। अब इसको चेक करना है इनके डिफरेंस को, डिफरेंस सेम है या नहीं इसमें। तो D1 इक्वल टू मिल गया 1.2, D2 मिल गया 1.2, D3 मिल गया 1.2। कैसे निकालना है, देखो सारा कुछ दे रखा है। ये A1 A2 A3 क्या है, यहाँ पर से दे रखा है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। यहाँ से ही उनके मान रख करके फ्रैक्शन यदि सॉल्व करनी आती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि फ्रैक्शन ही सॉल्व करना नहीं आता तो प्रॉब्लम आएगी। यदि फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सर फ्रैक्शन सॉल्व करने में प्रॉब्लम, तो उसको बता दें। अदरवाइज 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए फ्रैक्शन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखो अब आगे के 3 पद ज्ञात करना है, तो उसने ज्ञात किए हैं A5 के लिए, तो वही A में आगे जोड़ते जाना, ऐड करते जाना, जो हमें मिला है 1.2 ऐड करते जाना है। ठीक, तो उसको देख लेना, यदि नहीं होता तो कमेंट करके बोल सकते हो सर ये नहीं हो पा रहा था, उसको बता दीजिए। नेक्स्ट इसमें दे रखा है -1.25 -3.2 -5.2 -7.2। अब इनके सबके डिफरेंस को फाइंड आउट करना, तो D देखना है, D 2 3 निकाल लो, कम से कम 3 डिफरेंस निकाल लेना जरूरी है, तो पता चल जाए। कहीं पता चला D1 D2 ठीक है, D3 कहीं दूसरा निकल के आ गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम कम से कम 3 यानी D1 D2 D3 तक निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं D1 जो निकल के आया है
वो -2 है। अब D2 जो निकला है वो भी -2 है, और D3 जो निकाला वो भी -2 है। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो हम इसके आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यानी -2 को ऐड करते जाना है। तो -2 को ऐड करने के लिए देखो सीरीज क्या दे रखी है, -7.2 लास्ट में। -7.2 में हमें क्या ऐड करना है, डिफरेंस क्या मिला है अभी, -2 मिलता जा रहा है। तो ये हो जाएगा आगे माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि आगे -9.2, फिर -11.2, फिर -13.2, क्योंकि -2 ही तो ऐड करना है और माइनस की संख्या ऑलरेडी है, माइनस को ऐड करना है तो वो प्लस करता होता चल बढ़ता जो चला जाएगा। इस तरीके से ये तुम्हें पूरा AP उसके आगे के 3 पद ज्ञात हो गए जो आगे इसमें लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखो निकाल के दिए भी है तुम्हें, एक तो 9.2, 11.2, अगला एक और निकालना है जो 11 पॉइंट तुम्हारा 13.2 हो जाएगा माइनस का। ठीक, इस तरीके से ज्ञात करना था। और इस तरीके से आपका ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और अगला 5.2 देखने के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।